जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप जान पाएंगे। अपने करियर के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में, नौकरी के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में एवं वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा। साथ ही आप जान पाएंगे मित्रों वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय, जिनको करके फरवरी का महीना और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मिथुन राशि मासिक राशिफल फरवरी 2026 के विषय में। यह महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और शनि पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में और वक्री बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि में उपस्थित रहेंगे। मित्रों मिथुन राशि वालों राहु नवम भाव में और केतु आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बाद स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, जबकि व्यापार करने वाले लोगों को उत्तम लाभ मिलने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा मित्रों, आप अपनी प्रीतम के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक संबंध भी ठीक ठाक रहेंगे और शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अच्छा प्रयास करेंगे और कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे, कुछ खर्च अचानक से होंगे मित्रों। आर्थिक रूप से महीना उत्तरार्ध में ज़्यादा बढ़िया रहने की संभावना है मिथुन राशि वालों। विद्यार्थी वर्गों को कठिन चुनौतियों के बाद भी सफलता मिलने की उम्मीद बनेगी मित्रों, इसलिए आपको लगातार परिश्रम करते रहना है। महीने की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। इस महीने की शुरुआत में विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। अचानक से यात्राओं से बचें, क्योंकि इससे शारीरिक क्षति और धन खर्च हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा समस्या हो सकती है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में पूरे महीने शनि विराजमान रहेंगे, जो आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं दसम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को लगातार मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी मित्रों। मिथुन राशि वालों छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी उच्च राशि मकर में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और 23 तारीख से आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आप जितनी मेहनत करेंगे उससे नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। आपके अच्छे स्थानांतरण के योग भी बन सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को इस महीने यात्रा करने से लाभ होगा। महीने की शुरुआत में व्यापार से संबंधित कुछ अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी, जिससे आपके व्यापार में प्रगति आएगी। आपके मन में और गहरी श्रद्धा और जोखिम उठाने की भावना उत्पन्न होगी, जो अंततः आपको लाभ भी प्रदान करेगी मित्रों। मिथुन राशि वालों इससे आपके व्यापार में नई दिशा प्राप्त होगी। आपको किसी के कहने पे आकर कोई निर्णय परिवर्तित करने से बचना चाहिए, अपितु जिन पर आप पहले से भरोसा कर रहे हैं उन्हीं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए मित्रों, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपके आर्थिक जीवन को लेकर। वर्ष 2026 फरवरी का महीना क्या कहता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मिथुन राशि वालों, तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि चार ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे अचानक से खर्च कराएंगे। लेकिन इन्हीं ग्रहों के कारण अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। फिर भी आपको कहीं भी धन निवेश करने से पहले कई बार सोचना होगा कि कहीं धन की हानि ना हो जाए। लेकिन 3 तारीख से बुध और 6 तारीख से शुक्र के नवम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और उनके पीछे 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों इस प्रकार के महीने के उत्तरार्ध तक 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर होने से आपकी यात्राएं बढ़ेंगी।
व्यापार से संबंधित यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। नौकरी में स्थानांतरण का योग बनेगा, लेकिन अच्छी पदोन्नति होने के योग भी बन सकते हैं। आपके खर्चे तो रहेंगे मित्रों, लेकिन आपकी आमदनी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। संपत्ति से कोई लाभ होने के योग बनेंगे। यदि आपके पास कोई संपत्ति है जिसे आप बेचना चाहते हैं तो इस दौरान उसके विक्रय हो जाने में भी आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यदि आपने शेयर बाजार में कुछ निवेश किया है तो महीने की शुरुआत में इसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इस निवेश से आपको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के फरवरी का महीना क्या कहता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज सूर्य और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आपकी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में उच्च अवस्था में होंगे, जो रक्त से जुड़ी समस्याएं, किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, राहु के साथ विराजमान रहेंगे मित्रों, और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपको भी उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मानसिक चिंता होने की स्थिति बनेगी। इसलिए उनका भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान बना के रखें। मित्रों, जोड़ों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं और रक्त से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। त्वचा संबंधित एलर्जी भी हो सकती है। इन सभी के प्रति आपको सावधानी बरतना है। मिथुन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के विषय में। फरवरी का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना शुरुआत में थोड़ा परेशानीजनक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में सूर्य, बुध और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, लेकिन जैसे ही 6 तारीख होगी शुक्र महाराज नवम भाव में राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे और बुध भी वहीं पर होंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आपके संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। मित्रों, आप अपने प्रीतम के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाएंगे, एक दूसरे को समय देंगे, जिससे आपके प्रेम में मजबूती के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहने का जज्बा उत्पन्न होगा। मित्रों, यह आपके रिश्ते को और भी बेहतर बनाएगा। मिथुन राशि वालों, विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठकर वक्री दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक संबंध तो ठीक रहेंगे, कभी कभी किसी बात को लेकर अहम का टकराव हो सकता है, फिर भी आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। लेकिन अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा यह बताता है कि ससुराल पक्ष के लोगों से कभी प्यार भरी बातें तो कभी तकरार भी हो सकती है। इसलिए अपने रिश्तों पर ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों। अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर। वर्ष 2026 फरवरी का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं। यह महीना मिथुन राशि वालों पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र इन 4 ग्रहों की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि रहेगी तथा 23 तारीख से नवम भाव में आकर मंगल भी आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ अष्टम भाव में और 3 तारीख से आपके नवम भाव में आ जाएंगे। इससे आपको कुछ राजयोग जैसे परिणाम भी मिलेंगे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। कुछ बातों को लेकर मतभेद अवश्य हो सकते हैं, जिन्हें आप मिलकर आप लोग निपटाने का प्रयास करेंगे और इससे पारिवारिक सामंजस्य बेहतर बनेगा। परिवार के लोगों में प्रेम की भावना रहेगी, लेकिन सूर्य और मंगल का प्रभाव बीच बीच में कुछ समस्या दे सकता है और आपसी खींचातानी हो सकती है। मित्रों, इसके बावजूद बुध और शुक्र का प्रभाव आपस में प्रेम को बढ़ाएगा। आपकी राशि में वक्री बृहस्पति के कारण आपको थोड़ा सा संतुलित रवैया अपनाना होगा। मित्रों, भाई बहनों से महीने की शुरुआत में संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन 13 तारीख से सूर्य के नवम भाव में आ जाने से
उन संबंधों में फिर से बहार आ जाएगी मित्रों। आप और आपके भाई बहनों के मध्य अच्छे संबंध बनेंगे जो मधुर भी बनेंगे रहेंगे। आपको सहायता भी मिलेगी उनसे मित्रों, और उनके साथ घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं महीने के उत्तरार्ध में ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए महा उपाय बनता है। आपको बुधवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता की जी भर की सेवा करें। शुक्रवार के दिन किसी महिला पुजारिन को सौंदर्य सामग्री भेंट करें मित्रों। शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है मित्रों मिथुन राशि वालों 7.5 रत्ती का आपको पन्ना रत्न धारण करके रखना है। इससे आपके राशि स्वामी बुध महाराज को बल प्राप्त होगा और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे मित्रों। जय श्री गणेश की।